करेंगे सेमीकंडक्टर फिजिक्स की। ठीक है, अब सेमीकंडक्टर फिजिक्स का मतलब समझो, ये काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। जब मास्टर्स में जाओगे, कभी मान लो मास्टर्स करने का मौका मिलेगा, तो जब फाइनल ईयर में जाते हैं हम लोग, इस यूनिवर्सिटी की छोड़ के अच्छी यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ाया जाता है। और ये आने वाला फ्यूचर है भारत का क्या पूरे देश का फ्यूचर है ये, क्योंकि सब कुछ इसी पे बना हुआ है। माइक्रोचिप से लेकर सिम से लेकर अंदर सॉफ्टवेयर जो भी चीज़ें बने हुए सब इसी सेमीकंडक्टर का बना होता है। एक गजब का चीज़ है। ठीक है, आइए बात करते हैं सेमीकंडक्टर की। ये सेमीकंडक्टर होता क्या है? देखो, सेमीकंडक्टर को अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या, विच, साथ में लिखते भी रहो आप, विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी क्या इजीली, जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करता है, आसानी से अलाउ कर देता है। लिखते रहो, बताते हैं। अभी क्या होगा इसके अंदर, एक डिफिनेशन और था क्या, इट कंडक्टिविटी लाइज बिटवीन क्या, कंडक्टर एंड क्या, इंसुलेटर। जिसकी कंडक्टिविटी लाइज करती है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में। ये जो डिफिनेशन है ना, ये डिफिनेशन पुराना डिफिनेशन है। मतलब हम अगर कहा जाए, अब देखो बाद में लिखना, सोचो, चलो छोड़ो, जब पूरा लिख लेना, जब एक बार बताएंगे तो लिख लेना, रोक दिया जाएगा। कह रहा है कि देखो, सेमीकंडक्टर की हम बात करें तो हमने बोला कि जो आसानी से इलेक्ट्रिसिटी को क्या कर दे, अलाउ कर दे, और साथ ही साथ क्या कर रहा है कि जो इसकी कंडक्टिविटी होती है वो लाइज करती है कंडक्टर और किसके बीच में, इंसुलेटर के बीच में। तो ये नॉर्मल डिफिनेशन हो गया क्लास 12 तक लेवल का। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं नया डिफिनेशन में। मैंने बताया था कि द बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड क्या, बैलेंस बैंड इज कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब बैंड गैप जो होगा कंडक्शन बैंड के बीच में और बैलेंस बैंड के बीच में, वो कितना होगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब ये जानेंगे कि ये आया कैसे, कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड। तो इसको मैंने बताया था आपको उस दिन कि अगर मान लो कि हमारे पास इसका एग्जाम्पल देखो, तो एग्जाम्पल में क्या था, सिलिकॉन था और क्या था हमारा, जर्मेनियम था। दो चीज़ थे हमारे पास। तो मैंने बताया सिलिकॉन का जो नंबर था वो कितना था, 14, और जो जर्मेनियम का था वो कितना था हमारा, 32 था। तो मैंने सिलिकॉन को बोला था, इसको लिख सकते हो, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर और 3p कितना 2। इसका लिखोगे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6 4s स्क्वायर और 3d10, फिर क्या क्या बच गया, 4p क्या 2। जोड़ के देखो, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 10 30 2 32। तो देखो यहाँ पर p है ना, p में कितने हो, आउटर इसमें फिल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन वैकेंट कितना यहाँ पर है, 4 का, और इसमें भी कितना वैकेंट है, 4 का। तो हम कहते थे कि जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसके अंदर एक डिफिनेशन ये भी निकलता है, आता है कि क्या, इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट इन सेमीकंडक्टर इज कितना, 4 बैलेंसी। एक डिफिनेशन ये निकल के आया कि जितने भी सारे सेमीकंडक्टर होते हैं उनके आउटर मोस्ट में कितना बैलेंसी होता है, 4 का होता है। लेकिन अब ये जो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड की बात कर रहे हैं, ये कैसे आया, इसको समझते हैं। तो इसको बोला जाता है हम लोग, इसका नाम होता है एनर्जी बैंड थ्योरी। ठीक है, अब इस एनर्जी बैंड थ्योरी को समझते हैं। जैसे मान लो हम उठाते हैं एग्जाम्पल में किसका, सिलिकॉन का। तो सिलिकॉन का उठा लो, तो मान लो सिलिकॉन के पास नंबर था कितना, 14। इसको लिखे तो 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p2 2 2 4 6 10 2 12 2 14। ठीक है, अब देखो इसको लिखो ऐसे, यहाँ लिखा था 1s स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 2s स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा कितना 2p6, यहाँ पे 3s स्क्वायर और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3p2। ठीक, अब देखो ये ऑलरेडी फिल है, तो इससे हम कुछ कर नहीं सकते। ये भी पूरी तरह से फिल है, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ये भी फिल है। अब देखो सब इसमें कुछ हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, वैकेंट है। तो होता क्या है कि इस वाले को एक फॉर्म देते हैं हम लोग इस तरह से, और इसको भी एक फॉर्म देते हैं कुछ इस तरह से। तो अब देखो ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर गए, कहाँ पे, ये बीच वाला पार्ट। तो ये वाला जो बनता है वी बी, जिसका नाम होता है क्या,
बैलेंस बैंड, और इसका नाम होता है CB, जिसका नाम क्या होता है, कंडक्शन बैंड। तो यही बन के दिखाता है यहाँ से। एक बनता है हमारा क्या, ये बनता है तुम्हारा VB, और ये बनता है हमारा क्या, CB। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कंडक्शन बैंड, और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बैलेंस बैंड। अब इसी के द्वारा क्लासिफिकेशन करेंगे कि कौन सा चीज़ सेमीकंडक्टर, और कैसे सेमीकंडक्टर बताओगे, किसी को कैसे कंडक्टर बोलोगे और किसी को कैसे क्या बोलोगे, इंसुलेटर बोलोगे। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल, हाँ लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल्स। अब देखो समझेंगे क्या है इसके अंदर। बोला है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, तो हमको पता है सॉलिड स्टेट मटेरियल लिखा हुआ है, बस सिर्फ सॉलिड स्टेट मटेरियल की बात किया है, समझ रहे हो ना। अगर मटेरियल की बात करोगे तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सॉलिड स्टेट मटेरियल की बात किया है। तो सॉलिड स्टेट मटेरियल से आपको पता है क्या क्या होता है। एक आपका हो जाएगा क्या, कंडक्टर, एक आपके पास क्या होगा, इंसुलेटर, और तीसरा आपके पास हो जाएगा क्या, क्या हो जाएगा, सेमी कंडक्टर। इनकी क्लासिफिकेशन बात करने वाला है। किसके थ्रू बात करेंगे हम लोग, एनर्जी बैंड गैप के थ्रू, ठीक है। अब एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड की जब मैंने बात की थी तो आपने देखा था कि आपके पास ये आपके पास था बैलेंस बैंड, और ये आपके पास था क्या, कंडक्शन बैंड। तो अब अगर देखा जाए, और इसको बोलते हैं हम लोग एनर्जी गैप या बैंड, ठीक है, मतलब एनर्जी बैंड, या इसको बोलते हैं एक और चीज़, फॉरबिडन गैप। अब देखो होता क्या है कि अगर हम बोले कि बैलेंस बैंड क्या होता है, तो बोलता है, इसका डिफिनेशन होता है द एनर्जी पोजेस by the electrons is called बैलेंस बैंड। अब उसके बाद आता है कंडक्शन बैंड, बाद इलेक्ट्रॉन्स इन कर देना यहाँ से, इलेक्ट्रॉन्स इन बैलेंस बैंड। इसके बाद आता है कंडक्शन बैंड। अब कंडक्शन बैंड क्या, तो वही सेम है, द एनर्जी पोजेस बाय द इलेक्ट्रॉन इन किसमें, कंडक्शन बैंड। और इसके बाद आता है तुम्हारा फॉरबिडन गैप। फॉरबिडन गैप क्या होगा, द बैंड गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड क्या, कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड क्या, फॉरबिडन गैप, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम 3-4 चीज़ का डिफरेंस समझे कि अगर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट मटेरियल्स की बात करते हैं तो दिखा आपको कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। अब इसी चीज़ों को समझना है हमें किसके थ्रू, एनर्जी बैंड के थ्रू। तो एनर्जी बैंड में हमने 3 प्रोसेस दिया, आपको पता है कि एक बैलेंस बैंड होगा, एक कंडक्शन बैंड होगा, और इसके बीच वाला जो पार्ट होगा एनर्जी गैप बोलोगे, ऐसा एनर्जी बैंड बोल सकते हो या फॉरबिडन गैप बोल सकते हो। अब बैलेंस बैंड जो कि यहाँ पर ऑलरेडी रखा हुआ है, ये कहता है कि द एनर्जी पोजेस बाय द इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड। इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी वो हो सकता है कि कुछ एनर्जी दोगे तो बाहर चली जाए, मतलब इससे निकल के जाएगी कहाँ पे, कंडक्शन बैंड की तरफ। तो वही बोला है कि द एनर्जी पोजेस बाय द इलेक्ट्रॉन इन बैलेंस बैंड। तो वही काम यहाँ पर भी होगा, द एनर्जी पोजेस बाय द क्या, इलेक्ट्रॉन इन क्या, कंडक्शन बैंड। उसके बाद ये वाला बीच वाला पार्ट होता है, तो क्या होता है, तो जो इसके बीच का जो बैंड गैप है, मतलब कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच का जो गैप है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, फॉरबिडन गैप। तो वही बोला द बैंड गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज कॉल्ड क्या, फॉरबिडन गैप। अब जो नेक्स्ट टारगेट हमारा है
वो टारगेट समझना है इस एनर्जी बैंड के थ्रू किसको, कंडक्टर को, इंसुलेटर को और किसको, सेमी कंडक्टर को। तो सबसे पहले देखते हैं कंडक्टर। देखो कंडक्टर को समझो। तो कंडक्टर को एनर्जी बैंड से समझा जाए तो मैंने बताया था कल आपको कि ये आपके पास था क्या, बैलेंस बैंड, ये था आपके पास क्या, कंडक्शन बैंड, और ये है आपके पास क्या, एनर्जी बैंड, गैप कह सकते हो। तो ये कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे पे क्या होते हैं, इसमें ओवरलैप करते हैं। मतलब क्या लिखोगे इसका डेफिनेशन कंडक्टर का, व्हेन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज क्या, ओवरलैप टू क्या, ईच अदर, इज कॉल्ड क्या, कंडक्शन। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आपका बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे पे क्या हो जाए, ओवरलैप हो जाए। एग्जांपल में देखो, एग्जांपल में मैंने बताया था क्या हो सकता है, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, और क्या हो सकता है, एल्यूमिनियम, ईटीसी, बहुत सारे। क्योंकि जैसे इसमें होगा क्या, जैसे ही करंट दोगे तुरंत करंट मिल जाएगा। मतलब बैलेंस बैंड जो नीचे वाला पार्ट है उसमें जैसे करंट दिए तुरंत मुझे करंट लग जाएगा। मतलब अगर हम उसको टच करें तो तुरंत करंट लगेगा। करंट तुमने दिया तो दूसरे पार्ट, लेकिन वही प्लास्टिक ले लो तो प्लास्टिक जब रहेगा हाथ में तो तुम टच भी करोगे तो भी तुमको नहीं लगेगा करंट, क्योंकि कुछ तो कमी है उसके अंदर। तो गोल्ड में ऐसा नहीं है, गोल्ड लेकर जाओगे छुओगे करंट को तो तुरंत लग जाएगा। मतलब गोल्ड को टच कराओगे, मतलब जो तार है उस पर तो तुरंत लग जाएगा। लेकिन वही चीज़ इंसुलेटर के अंदर नहीं होगा और वही चीज़ सेमी कंडक्टर के अंदर नहीं होगा। तो पहला डिफरेंशियल तो हो गया आपका क्या, कंडक्टर। समझो अब इंसुलेटर को अगर क्लासिफाइड किया जाए तो कल बताया ही था मैंने कि आपके पास ये बैलेंस, ये कंडक्शन बैंड, ये आपके पास था क्या, बैलेंस बैंड। अब इसके बीच का जो बैंड गैप होगा लगभग कितना हो जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा। ठीक है। अब इंसुलेटर का एग्जांपल ले लो अगर, तो एग्जांपल में तो बहुत सारे हो जाएंगे। कैसा, क्या क्या हो जाएगा, वुड, प्लास्टिक्स, और कुछ बता सकते हो, हैं, ग्लास। अब देखो हुआ क्या इसके अंदर, अगर बोला जाए डिफिनेशन बोले अगर हम इसको, तो व्हेन बैंड गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज कितना, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखो कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा नहीं है कि ये इलेक्ट्रिसिटी अलाउ कर देगा, लेकिन कब करेगा, जब इसका बैंड गैप को कितना एनर्जी दे दो, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दो। जैसे मैंने बोला ये लकड़ी है ना, लकड़ी को भिगो दो पानी से और फिर करंट को टच करो, तुमको करंट लग जाएगा। मतलब इसका बैंड गैप फिल हो गया, जो खाली था वो फिल हो गया। लेकिन ऐसा कंडक्टर में नहीं है, वो पहले से ही क्या है, ओवरलैप है, चिपका हुआ, उसको उसके अंदर बैलेंस बैंड है ही नहीं है, तुरंत करंट लग जा रहा है। लेकिन इसके अंदर बैलेंस बैंड है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। प्लास्टिक है उसको भी पानी से भिगो दो तो भी हो जाएगा, ग्लास है उसको भी पानी से भिगो दो तो भी हो जाएगा। मतलब दुनिया में ऐसा कोई चीज़ है ही नहीं जिसको हम लोग, जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी हम फ्लो ना करा सकें। किसी के अंदर भी हम चाहे तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करा सकते हैं, कुछ ना कुछ उसके अंदर इम्प्योरिटी ऐड करके। वो आगे आके पता चलेगा इम्प्योरिटी होती क्या है, डोपिंग क्या होता है, ये सब आगे पता चलेगा आपको। तो एग्जांपल में इंसुलेटर का समझ गए कि क्या होगा आपका, कि जब आपका कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में कितना बैंड गैप हो, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होगा, तो वो क्या होगा आपका इंसुलेटर होगा। एग्जाम्पल में वुड, प्लास्टिक और ग्लास हो गया। ये इसकी आपकी क्या होगी, डेफिनेशन हो गया। अब आता है आपका क्या, सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर में क्या बताया था मैंने आपको कि जब आपका ये होगा कंडक्शन बैंड और ये आपका था क्या, बैलेंस बैंड। अब इसके बीच का बैंड गैप कितना बताया था मैंने, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एग्जाम्पल में तो कुछ पूछना ही नहीं है, सब बार बार चिल्लाया जा रहा है, जर्मेनियम और क्या, सिलिकॉन। होता तो और से Al2SO3 होता है, लेकिन बेसिकली जो यूज किया जाता है जर्मेनियम और सिलिकॉन का यूज करते हैं। तो एग्जाम डेफिनेशन में क्या लिखोगे, the band gap between conduction band and balance band is कितना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
अब यहाँ से शुरू होता है नया डिफिनीशन कि सेमीकंडक्टर तो हो गया। जो सेमीकंडक्टर होता है इट इज बेसिकली टू टाइप्स। ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है आपका, इसका नाम होता है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और दूसरे का नाम होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है ये भी दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर और दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक होता है ये प्योर होता है, प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर का क्या मतलब है? अब इसका अगर डेफिनेशन लिखा जाए इंट्रिंसिक का, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, अगर मान लो इसका हम डेफिनेशन लिखें कि आपका कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता क्या है, तो बोलोगे इट इज प्योर सेमीकंडक्टर, नो एक्स्ट्रा डोपिंग इज एडेड। मतलब ये प्योर सेमीकंडक्टर होता है, इसके अंदर कुछ भी डोपिंग नहीं किया था। एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो वही सिलिकॉन और क्या, जर्मेनियम।